हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आप सबके लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का चैप्टर आपके सम्मुख लेके आया हूँ। इसमें मैं सबसे पहले थ्योरी का पोर्शन कवर करूँगा और आगे की वीडियो में मैं न्यूमेरिकल का पोर्शन कवर करूँगा। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th का पैटर्न पता होना चाहिए कि सबसे पहले किस प्रकार का पैटर्न आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स का आता है। तो मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंट्स के पेपर पैटर्न का, तो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें जिसमें एमसीक्यू जिसमें एमसीक्यू पोर्शन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। फर्दर आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का होता है। मैं आगे बात करूं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। शॉर्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपको वो 6 क्वेश्चन रहते हैं। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 5 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स विल बी 30 फ्रॉम दी शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, एंड एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 10 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स विल बी 40। टोटल मार्क्स विल बी 40। तो मैं बात करूं टोटल एमसीक्यू मैं बात करूं टोटल एमसीक्यू आपका 10 मार्क्स का आया था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल आपका 100 मार्क्स का बन जाता है। मैं आगे बात करूं चैप्टर की। चैप्टर जो हमारा है वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपको पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। ये बेसिक चैप्टर है आपका। जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्लास 11th में आप सभी ने बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप पढ़ी थी। पार्टनरशिप के कई सारे चैप्टर्स थे जिसमें पहले चैप्टर पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का था। पहला चैप्टर पार्टनरशिप इंट्रो का था। दूसरा चैप्टर पार्टनरशिप एडमिशन का होता है। तीसरा चैप्टर पार्टनरशिप रिटायरमेंट का होता है, एंड चौथा चैप्टर पार्टनरशिप डेथ का होता है, एंड पांचवा चैप्टर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का होता है। उसी उन्हीं उन्हीं सारे चैप्टर्स को यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट्स में न्यूमेरिकल के साथ में रख दिया गया है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे और ये टोटल एग्ज़ाम के अंदर 30 to 35 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल पाँचों क्वेश्चन से आपको 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें थ्योरी की मैं बात करूं तो ये थ्योरी पोर्शन में पूछा जाता है आपसे साझेदारी क्या है, साझेदारी का अर्थ। तो साझेदारी में सामान्य अर्थ में बात करूं तो साझेदारी दो या दो से अधिक एक ऐसे व्यक्तियों का संबंध है जो एक निश्चित प्रकार के व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, और यह व्यवसाय उन सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा संचालित किया जाता है। साझेदार न केवल लाभ पाने के अधिकारी होते हैं वरन हानियों को भी साझेदारी संलेख के अनुपात के अनुसार वहन करने को बाध्य होते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक की ओर से व्यवसाय को संचालित किया जाता है। सामान्य अर्थ में बात करूं तो साझेदारी क्या है? साझेदारी दो या दो से अधिक एक ऐसे व्यक्तियों का संबंध होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य वाले व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं और उनमें होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट
करते हैं, तो ये हो जाती है साझेदारी। याद रखिए, साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होने चाहिए। अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है। मैं आगे बात करूँ तो साझेदारी 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है स्थायी साझेदारी और दूसरी होती है अस्थायी साझेदारी। जो स्थायी साझेदारी होती है वही वास्तव में रियल साझेदारी मानी जाती है, और जो अस्थायी साझेदारी होती है वो वास्तव में साझेदारी नहीं होती है, वो जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। तो अस्थायी साझेदारी का तात्पर्य एक ऐसी साझेदारी से होता है जिसकी ख़त्म होने की अवधि निर्धारित होती है, और इस अवधि के ख़त्म होते ही साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। और साझेदारी स्थायी साझेदारी जो होती है वो ऐसी साझेदारी होती है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। मैं बात करूं व्यापारिक साझेदारी की, तो जिस साझेदारी का मुख्य कार्य निर्माण करना या गुड्स का क्रय विक्रय करना होता है तो वह व्यापारिक साझेदारी होती है। फर्दर मैं बात करूं अव्यापारिक साझेदारी की, जो साझेदारी सेवाएं देने के लिए होती हैं उसे हम अव्यापारिक साझेदारी बोलते हैं, जैसे अध्यापकों की क्लास, चार्टर्ड अकाउंट्स की साझेदारी, अध्यापकों की साझेदारी इत्यादि। फर्दर मैं बात करूं साझेदारी के आवश्यक लक्षण के, तो देखिए जो आवश्यक लक्षण होते हैं इसको हम मेरिट्स में भी लिख सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी वो पार्टनरशिप की मेरिट्स में लिखा जा सकता है। तो पहली पार्टनरशिप की जो मेरिट है वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, 2 और मोर पर्सन्स। इट मीन्स इसेंशियल थिंग्स ये है कि साझेदारी में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। और अधिकतम में बात करूं तो मैं आगे बताऊंगा आपको अधिकतम कितना होना चाहिए और न्यूनतम कितना होना चाहिए। न्यूनतम की आपने सुना ही, न्यूनतम 2 साझेदार कम से कम होने चाहिए, नहीं नहीं तो अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं होगा, नहीं तो साझेदारी अवैध मानी जाएगी। साझेदारी के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना परम आवश्यक होता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है। सामान्य साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा अधिकतम संख्या 20 होती है, जिसको अब बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। जिसको अब बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट आता है बैंकिंग। यदि आप बिजनेस के पर्पस से बैंक का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें बैंकिंग साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो न्यूनतम संख्या 2 रहती है। न्यूनतम संख्या 2 रहती है और अधिकतम संख्या 10 हो जाती है। तो याद रखिएगा, समान साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 20 तथा बैंकिंग साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 10 होती है। समान साझेदारी में अधिकतम संख्या वर्तमान में 20 कर दिया गया है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में 20 और 50 दोनों ऑप्शन मिले तो आप 50 पे टिक करिएगा, और केवल 20 या 20 से नीचे के ऑप्शंस मिलते हैं अधिकतम के लिए तो आप 20 पे टिक कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा लक्षण है साझेदारी के आवश्यक लक्षण में अनुबंध का होना। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। कोई भी साझेदारी बिना अनुबंध के वैध साझेदारी नहीं होती है। साझेदारों के मध्य संबंधों को स्थापित करने वाला प्रपत्र अनुबंध के रूप में अवश्य होना चाहिए। बिना किसी ठहराव या अनुबंध के साझेदारी अवैध कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि साझेदारों के मध्य कोई ना कोई संबंध वाला प्रपत्र अवश्य होना चाहिए जो साझेदारों के मध्य संबंधों को डिसाइड करे, निर्धारित करे। तीसरा पॉइंट है कारोबार का होना। देयर शुड बी बिजनेस, देयर मस्ट बी बिजनेस। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में ऐसा अनुबंध करते हैं जिसका उद्देश्य कारोबार को चलाना ना हो तो इस ठहराव अनुबंध को साझेदार हम नहीं कह सकते हैं। कारोबार का होना, कोई भी 2 लोग यदि साझेदारी में आते हैं तो उनके पास करने को बिजनेस होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। और याद रखिए कि व्यवसाय आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, लीगल एंटिटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लीगल डिक्लेयर्ड हो। ठीक है, हम आगे बात करते हैं 4th पॉइंट की। कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना। एग्रीमेंट और ऑब्जेक्टिव्स टू अर्निंग। साझेदारी में कारोबार का उद्देश्य न केवल लाभ कमाना होता है
बल्कि उन लाभों को आपस में बांटना भी होता है। अतः कोई भी व्यवसाय या कारोबार जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा भावना होता है, वह व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाती है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट भाषा में यही है कि कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना अवश्य होना चाहिए। यदि कोई भी किसी भी साझेदारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो संस्था साझेदारी व्यवसाय वाली संस्था नहीं कहलाएगी। पाँचवें पॉइंट की हम बात करें तो पाँचवा पॉइंट हमारा है लाभों को आपस में बांटना। लाभों को आपस में बांटना तो लाभों एग्रीमेंट टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए, बिजनेस भी होना चाहिए, बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना भी होना चाहिए और लाभों को आपस में साझेदारों के मध्य बांटना भी होना चाहिए। यदि साझेदारी व्यवसाय में लाभ को आपस में ना बांटा जाए तो वो व्यवसाय साझेदारी का व्यवसाय नहीं होगा और जो साझेदार होंगे वो आपस में साझेदार नहीं कहलाएंगे। साझेदारी कारोबार का उद्देश्य न केवल लाभ कमाना बल्कि उन लाभों को साझेदारों के मध्य आपस में बांटना भी होता है। लाभों को साझेदारों के मध्य आपस में ना बांटने पर वैध साझेदारी नहीं मानी जाती है। एक अगला पॉइंट है कारोबार का सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Business must be carried on by all or any of them acting for all. It means साझेदारी का व्यवसाय या तो सभी साझेदारों के द्वारा या उन सभी की सहमति में से किसी एक के द्वारा चलाया जाना चाहिए। एक अगला पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, जो कि 7th वाला पॉइंट है, वो ये है कि प्रत्येक साझेदार का अपने फर्म का एजेंट होना। क्योंकि प्रत्येक साझेदार का अपनी फर्म के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, इस हिसाब से प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म के लिए कार्य करता है और जो भी साझेदार अपने फर्म के लिए कार्य करने का दायित्व का निर्वहन करेगा वो अपनी फर्म का एजेंट अवश्य ही कहलाएगा। साथ ही साथ साझेदारों का लाभ में हिस्सा मिलता रहता है, लाभों में हिस्सा मिलता रहता है, इस कारण से वे संस्था के मालिक भी कहलाते हैं। इसलिए कहा प्रत्येक साझेदार का अपनी फर्म का एजेंट होना। इट मीन्स ईच पार्टनर्स इज एज एजेंट फॉर हिज फर्म। तो हमने देखा साझेदारी का अर्थ और साझेदारी के लक्षण। जो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही छोटा सा थ्योरी का चैप्टर है, जिसमें से हमारे साझेदारी क्या है, साझेदारी का अर्थ, व्हाट इज़ द पार्टनरशिप एंड साझेदारी के आवश्यक लक्षण या साझेदारी के गुण, जिसमें हम इसको लिख सकते हैं, ये पूछा जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में साझेदारी संलेख और साझेदारी पूंजी के बारे में बात करेंगे। पूंजी जो 2 प्रकार की होंगी, स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर थ्योरी का ख़त्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में कहना चाहूँगा चैनल पे जाकर वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।